उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जिस खबर का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उस खबर को लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कब तक चयन होगा, किस जिले से विज्ञप्ति आई है, क्या जिले वाइज चयन किया जाएगा, इन विविध जो है आपकी जिज्ञासाओं पर कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अवगत कराने वाले हैं। साथ ही फॉर्म भरने की आखिर क्या डेट होगी ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। इस खबर के माध्यम से हम आपको इंगित कराएंगे। ईसीसी एजुकेटर के साथ तकनीकी अनुदेशक की भी भर्ती होने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये विज्ञप्ति सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जारी हुई है इसमें इसका भी उल्लेख किया गया है जो आपकी अनुदेशक भर्ती है। तो पूरी विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप अन्य समस्त भाई बहनों तक इस खबर को जरूर शेयर कर दें, जो कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, आखिर भर्ती को लेकर के अभी तक कोई स्थिति क्लियर क्यों नहीं हुई है। तो फाइनली वो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के सामने आ चुकी है। तो निवेदन रहेगा आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे और भर्ती को लेकर के जो आपका संशय है वो कहीं ना कहीं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के बाद बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है और आप सभी लोगों के लिए फाइनल निष्कर्ष भर्ती को लेकर के आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत सेवा प्रदाता फर्म का चयन का जैम पोर्टल से चयन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 9/10/2024 आपको यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही अगर बात कर ले राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या का उल्लेख किया गया है जो दिनांक 25/9/2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 9/10/2024 के अनुपालन में जैम बिड संख्या दिनांक 9/10/2024 के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जाना है। इच्छुक फर्मों द्वारा उक्त बिड में दिनांक 24/10/2024 को 6:30 बजे तक प्रतिभाग किया जा सकता है। वो बड़ी खबर आ चुकी है कहीं ना कहीं आप सभी के सेवा प्रदाता चयन को लेकर के। जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था कि भर्ती को लेकर के जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र उनका चयन हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विभागीय बैठक ली थी स्पेशल ही आपके एजुकेटर भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर दिनांक भी दी गई कि 25/9/2024। ये डेट कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है जो राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से निर्देशित किया गया है विशेष तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के। तो यहाँ पर जैसा कि हमने खबर के माध्यम से भी आपको कई बार इंगित कराया कि जैम पोर्टल के माध्यम से बिड जारी की जाएगी और उसके बाद सेवा प्रदाता फर्म का यानी एजेंसी का चयन होगा, वही जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कंडक्ट कराएगी जिसमें आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी और उसके बाद आप सभी का चयन होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ईसीसी एजुकेटर के साथ तकनीकी अनुदेशकों का भी चयन एक ही जो है कहीं ना कहीं सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। तो फाइनली 24/10/2024 तक ये जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है, जो बिड जारी की गई, जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इस विज्ञप्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो इसमें स्पष्ट तौर पर भाग ले सकती हैं और उनका चयन होगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो 24/10/2024 की डेट आपको यहाँ पर दिख रही है। पूर्णतः अब स्पष्ट हो गया है कि वो जो है अब सीधे तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन होगा। यहाँ पर देखेंगे तो विशेष तौर पर अभी केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट वाइज चयन की स्थिति क्लियर हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो ये आपका चयन होगा स्पेशली सेवा प्रदाता एजेंसी का वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता ही दिखाई दे रहा है। से साथियों अभी अन्य कोई डिस्ट्रिक्ट की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट की जैसी इन्फॉर्मेशन आती है आपके सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के तो हम सारी जानकारी आपको इंगित कराएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ चुकी है और डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये विज्ञप्ति आ चुकी है। और फाइनली जो आप सभी के मन में भर्ती को लेकर के जिज्ञासा थी, क्या भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रद्द किया जा रहा है या भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होगा, तो फाइनली वो जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी को जो आपके निष्कर्ष हैं वो फुलफिल हुए होंगे इस खबर के माध्यम से, क्योंकि अब फाइनली जो है 9 तारीख से जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन स्टार्ट हो करके 24/10/2024 तक जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा।
यानी अगर हम बात कर लें तो अक्टूबर मंथ केवल और केवल इस प्रकार से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन में, और हो सकता है कि अगले नवंबर में आप सभी की अब ये एजुकेटर की भर्ती कंप्लीट होने जा रही है। तो इस प्रकार से हमने आपको इंगित भी कराया था कई बार कि स्पेशल एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक, ईसीसी एजुकेटर सभी के एक साथ भर्ती होने की पूर्ण संभावना है। जिन डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति होनी है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब ये तीनों भर्तियाँ हमने कई बार आपको इंगित कराया कि एक ही साथ कहीं ना कहीं कन्फर्म तौर पर कराई जाएंगी, और सीधे तौर पर यह निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। तो फाइनली साथियों, जो हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि लगातार आप जो है तैयारी करके रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें कि जल्द से जल्द आप सभी लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे। तो ये वो समय आ चुका है कि आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जल्द ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद सबसे पहला कार्य आप सभी का जो फॉर्म फिलअप होगा, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस खबर को सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दें, सभी भाई बहनों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक स्पष्ट तौर पर सूचना प्राप्त हो सके। फाइनल ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जिस खबर का आप सभी को इंतजार था वो आ चुकी है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट की अगर विज्ञप्ति आती है तो हम सबसे पहले आपको इंगित कराएंगे। तो आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती या कोई और भी संविदा भर्ती हो, या कोई ऐसी भर्ती जिसको लेकर के आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लगातार अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी जानकारियां आपको सही और सटीक हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी खबर के साथ एक कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित खबर है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या वो खबर निकलकर सामने आ रही है और किस डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब 169% स्कूलों में लर्निंग कारणों को मिले 13,70,000। प्री प्राइमरी के बच्चों को मनोरंजन के साथ पढ़ाई से जोड़ने के लिए परिषदीय स्कूलों में संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में लर्निंग कार्नर बनाया जा रहा है। लर्निंग कार्नर को 4 श्रेणियों में बांटकर प्री प्राइमरी के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। परिषदीय स्कूलों में संचालित 169 आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कार्नर स्थापित करने के लिए ये जो धनराशि दी गई है कहीं ना कहीं भेज दी गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं एक तरफ आप सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये कहीं ना कहीं पायलट प्रोजेक्ट है जो आपके ईसीसी एजुकेटर भर्ती का ये कहीं ना कहीं पहला चरण है। इसके बाद आपको आने वाले समय में और भी भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने जब हिमाचल प्रदेश में जुलाई की भर्ती को लेकर के उल्लेख किया था, आपको इंगित कराया था कि किस प्रकार से जुलाई में अधिसूचना आई थी और वो भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। तो आप सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अगस्त व सितंबर में जो सूचना आई उसको लेकर के आप सभी की स्थिति जल्द ही क्लियर होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करते हुए निर्देश जारी किए थे और भर्ती को लेकर के आगे के जो है कहीं ना कहीं प्रस्ताव पर भी उन्होंने बात की थी। तो फिलहाल जो वर्तमान में 10,000 पदों की आपकी स्पष्ट तौर पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को लेकर के इंतजार की स्थिति थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, और आप सभी लोगों के लिए जल्द ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। अब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, और ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया जिस प्रकार से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जिले वाइज ही होगा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की विज्ञप्ति आती है, सारी इंफॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। आपसे निवेदन करेंगे फिलहाल इस महत्वपूर्ण सूचना को जितने भी भाई बहन उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सभी तक खबर जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके बाद आप सभी को कई तथ्य अवगत कराए जाएंगे वीडियो के माध्यम से, जो लोग आपको इंगित कराएंगे कि कब फॉर्म अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आप सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही आपकी जैसे ही फॉर्म भरने की डेट आती है, किस प्रकार से फॉर्म कहाँ से अप्लाई होंगे, ये समस्त जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। साथ ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आएगी वो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।